नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम, जो अपना न्यूरल सिस्टम है किससे बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से बना हुआ है। ठीक है, अपना जो न्यूरल सिस्टम है किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है। जो न्यूरॉन्स है विच कैन डिटेक्ट रिसीव कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं एंड ट्रांसमिट, और क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्या? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, अलग अलग टाइप की क्या स्टिमुलाई को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स का काम क्या होगा? डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे अलग अलग टाइप के स्टिमुलाई को। ठीक है, अब बहुत सारे जो न्यूरॉन्स है वो मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूरल सिस्टम बनाएंगे। फिर आगे चलते हैं। हाइड्रा के अंदर क्या है? क्या प्रेजेंट होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है हाइड्रा के अंदर। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। इंसेक्ट्स के अंदर ब्रेन होता है, किसके साथ में? गैंग्लिया प्रेजेंट होती है और न्यूरल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये इंसेक्ट्स की बात कर ली। देखो पहले ऐसे समझो कि ये किसको शो कर रहा है? डेवलपमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, उसके बाद इंसेक्ट्स के अंदर ब्रेन भी प्रेजेंट है, गैंग्लिया भी है, न्यूरल टिश्यूज में, और वर्टिब्रेट्स के अंदर तो मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। तो वर्टिब्रेट्स की बात करें तो मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सबसे अच्छा जो न्यूरल सिस्टम है वर्टिब्रेट्स के पास में है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सीएनएस। ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो पार्ट है, ब्रेन है अपना और स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड क्या है? किसके अंदर है? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, पेरीफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी दो हैं, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है और एक क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो मिलकर बनाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और अपना जो स्पाइनल कोड है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है ना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, वो कौन बनाता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है एक, और एक है अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो एएनएस है उसके दो पार्ट है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर अपन आगे चलते हैं। ये देखो अपना, ये यहाँ पर ब्रेन है और ये अपनी क्या है? स्पाइनल कोड है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? ब्रेन है और ये अपनी क्या है? स्पाइनल कोड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक। ये देखो ब्रेन और अपना स्पाइनल कोड अपनी अभी बात कर रही है कि वो क्या होता है? सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्या? ब्रेन और अपना स्पाइनल कोड क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, और ये जो अपने एएनएस और पीएनएस क्या होते हैं? एसएनएस और एएनएस ये क्या है? पीएनएस के अंदर आते हैं। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये किस में आते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर अपनी क्या है? स्केलेटल मसल्स है और यहाँ पर अपनी क्या है? स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, जिन पर अपना कोई जोर नहीं चलता और अपन चाहें तो उनको अल्टर नहीं कर सकते। जैसे अपना मन हुआ कि मैं मेरी ट्रेकिया की हिला लूँ या फिर अपने स्टोमक को हिला लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, उसके मसल्स को अपन अल्टर नहीं कर सकते। तो वो कैसे हो गए? इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर समझो जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल जो मसल्स है, ठीक है, वहां पर कौन काम करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स पर कौन कंट्रोल करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जो स्मूथ मसल्स है वहां पर कौन काम करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल मसल्स को अपन को, स्केलेटल जो मसल्स है वहां से कोई भी एक मैसेज आएगा। ठीक है, किसके थ्रू आएगा? अफरेंट फाइबर्स के थ्रू आएगा। अफरेंट फाइबर्स के थ्रू आएगा, किसके पास में? ब्रेन के पास में आएगा। ठीक है, स्केलेटल मसल से, ठीक है, स्केलेटल जो मसल्स है वहां से कोई भी मैसेज आएगा, वो किसके थ्रू आएगा? अफरेंट फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, एफरेंट फाइबर्स किसके अंदर होंगे? मतलब किसके एफरेंट फाइबर्स? एसएनएस के, मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम के। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन की तरफ जो लेकर आएगा, जो नर्व्स जो है जो ब्रेन की तरफ लेकर आएंगे, उनको बोलेंगे अपन अफरेंट फाइबर्स। ठीक है, अब जो ब्रेन है, ब्रेन वापस भी तो कोई ना कोई इनको मैसेज देगा कि भैया तुम ऐसे एक्ट कर लो। ठीक है, तो वो कौन लेके जाएगा? इफरेंट फाइबर। किसके इफरेंट फाइबर? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर बात करेंगे स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, कौन काम करता है यहाँ पर? एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कोई भी मैसेज लेके जाएगा स्मूथ मसल से स्पाइनल कोड की तरफ लेके जाएगा, स्मूथ मसल से
स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाएगा। तो ये जो एएनएस की जो नर्व्स लेकर जाएंगे उनको बोलेंगे अपन अफरेंट फाइबर। जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगी उनको बोलेंगे अफरेंट फाइबर। अब जो स्पाइनल कॉर्ड से स्मूथ मसल्स की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे अपन इफरेंट फाइबर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अफरेंट इफरेंट का पता ही आपको, जो ब्रेन की तरफ आएगा वो इफरेंट फाइबर। ठीक है, और जो ब्रेन से मसल्स की तरफ जाएगा वो इफरेंट फाइबर। ठीक है, एसएनएस कहाँ काम करता है? स्केलेटल मसल्स पर काम करता है। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जो एएनएस है वो काम करता है स्मूथ मसल्स पर काम करता है। फिर आगे चलते हैं अपन, यह है स्ट्रक्चर, अपन न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है अपना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसको देख लेते हैं अपन। ये क्या है? अपने डेंड्राइट्स है। ठीक है, इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है ये इसको बोलेंगे अपन निसल ग्रेन्यूल्स। ये अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है बीच में, इसको सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये जो साइड में इनको क्या बोलेंगे अपन? ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में इनको बोलते हैं अपन स्वान सेल्स। ठीक है, और ये अपना पूरा एक्सोन है। ठीक है, ये ऊपर जो इसके पिंक कलर के अंदर आपको दिख रही होंगे कवरिंग सी, इनको बोलेंगे माइलिन शीथ। ठीक है, दो ये पिंक कलर का माइलिन शीथ है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो जहाँ पर एब्सेंट है माइलिन शीथ उनको बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, फिर है ये एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, एक्सोन का जो है टर्मिनल है यहाँ पर ये। ठीक है, अब ये जो नीचे प्रेजेंट है इनको बोलेंगे सिनेप्टिक नोब। ठीक है, ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर इनको बोलेंगे सिनेप्टिक नोब। तो ये अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अपन न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। एक होता मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर। ठीक है, तीन टाइप के न्यूरॉन है, तीन टाइप के अपने पास न्यूरॉन है। मल्टीपोलर है अपने पास, बाईपोलर है और यूनिपोलर है। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन कौन से होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन कौन से होते हैं और यूनिपोलर न्यूरॉन कौन से होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं अपन। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिनके अंदर एक एक्सोन होगा, एक तो एक्सोन होगा जिनके अंदर, और दो या फिर दो से ज्यादा डेंड्राइट होंगे। ठीक है, एक्सोन तो एक है लेकिन जो डेंड्राइट है वो दो या फिर दो से ज्यादा होंगे, तो वो कौन से होते हैं? मल्टीपोलर। देखो अब ये डायग्राम है, ये जो न्यूरॉन का डायग्राम है ये कैसा है? मल्टीपोलर है। इसके अंदर देखो डेंड्राइट, देखो कितने डेंड्राइट है, दो से ज्यादा है, तो ये क्या है? मल्टीपोलर है। एक्सोन तो एक ही है, दो या फिर दो से ज्यादा डेंड्राइट होंगे, एक्सोन एक होगा तो वो मल्टीपोलर होगा। बाईपोलर की बात कर ले तो बाईपोलर के अंदर एक एक्सोन होगा और सिर्फ एक डेंड्राइट होगा, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन होगा तो वो बाईपोलर होगा। यूनिपोलर की बात कर ले तो ओनली वन एक्सोन, जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सोन होगा, डेंड्राइट्स एब्सेंट होंगे, वो यूनिपोलर होगा। एग्जांपल्स की बात कर लें तो मल्टीपोलर कहाँ होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कहाँ होगा? बाईपोलर कहाँ होगा? रेटिना ऑफ आई। ठीक है, और यूनिपोलर कहाँ होगा? एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। मल्टीपोलर कहाँ होगा? मल्टीपोलर होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। बाईपोलर कहाँ होगा? रेटिना ऑफ आई के अंदर। ठीक है, आई की जो रेटिना है वहां पर बाईपोलर प्रेजेंट होते हैं। और यूनिपोलर कहाँ होगा? एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के अंदर। ठीक है, ये न्यूरॉन्स की बात कर ली। अब एक्सोन्स की बात करें, फिर बात करते हैं एक्सोन की। ठीक है, तो एक्सोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, ठीक है, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, अब माइलिनेटेड क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड क्या होता है, उनकी बात कर लेते हैं। माइलिनेटेड क्या होते हैं? स्वान सेल्स फॉर्म माइलिन शीथ। ठीक है, वो एक्सोन जिनके अंदर जो स्वान सेल्स है वो माइलिन शीथ बनाएंगी। ठीक है, वो माइलिनेटेड हो गए। ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड कौन से हो गए? स्वान सेल्स डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। ठीक है, जो माइलिन शीथ नहीं बनाएंगे, डू नॉट फॉर्म, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे? नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, फिर देखो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीएनएस के अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो हैं वो कैसे कलर के होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे होते हैं। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीएनएस में और पीएनएस में। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड कैसे होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होंगे? सीएनएस के अंदर भी होंगे और पीएनएस के अंदर भी होंगे। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं और सिर्फ सीएनएस के अंदर होंगे। फिर आगे चलते हैं अपन, ये देखो ये कंफ्यूजन यहाँ होती है। ठीक है, कि कहाँ व्हाइट मैटर है, कहाँ ग्रे मैटर है, तो वो देख लो आप। सेरिब्रम जो है ना अपना, सेरिब्रम है, उसके अंदर क्या है? व्हाइट है। ठीक है, अंदर क्या है? व्हाइट है, और जो बाहर है आउटर क्या, आउटर साइड में क्या है? ग्रे है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है? ग्रे है। ठीक है, और बाहर क्या, आउटसाइड में क्या है? व्हाइट है। तो इसके अंदर जो आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो ये है, कल रात को वो मेरे सपने में आई। ठीक है, तो इससे आपका सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
तो डब्लू, ठीक है, जो कैपिटल है उनका मतलब है, ठीक है। तो जो डब्लू है इसका मतलब क्या है, वाइट, ठीक है, वाइट है, ठीक है। और ओ का मतलब क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। एस का मतलब क्या है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। तो यहां से सारा चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो व्हाइट बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ व्हाइट होगा, किसके अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर। स्पाइनल कोड के अंदर बाहर की तरफ क्या होने वाला है, व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट होने वाला है। तो स्पाइनल कोड के अंदर बाहर की तरफ क्या है, व्हाइट है, और अंदर बाहर की तरफ व्हाइट है, तो अपन समझ सकते हैं अंदर की तरफ क्या होगा, ग्रे होगा। इसी का उल्टा, जब ये अपन को ये पता चलेगा कि स्पाइनल कोड के अंदर बाहर की तरफ व्हाइट है, अंदर की तरफ ग्रे है, तो सेरिब्रम के अंदर इसका उल्टा है, उसके अंदर बाहर की तरफ ग्रे है, इसके अंदर बाहर की सेरेब्रम के अंदर बाहर की तरफ ग्रे है और अंदर की तरफ क्या है, व्हाइट है, ठीक है। तो इसी से सारा क्लियर हो गया अपना। फिर आगे चलते हैं अपन, सेल बॉडीज, जो अपनी सेल, जो सेल बॉडीज है, ठीक है, जो एक्सोन के अंदर जो सेल बॉडीज है, ठीक है, सीएनएस के अंदर उनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई, ठीक है। सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या बोलेंगे उनको, न्यूक्लियाई, और पीएनएस के अंदर क्या बोलेंगे उनको, गैंग्लिया, ठीक है। पीएनएस के अंदर क्या बोलेंगे, गैंग्लिया। नर्व फाइबर की बात करें तो सीएनएस के अंदर क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट, ठीक है, और पीएनएस के अंदर क्या बोलेंगे, नर्व, ठीक है। जो नर्व फाइबर है उनको सीएनएस के अंदर बोलेंगे ट्रैक्ट और पीएनएस के अंदर बोलेंगे नर्व, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, फिर अपन बात करते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स की कंडक्शन की बात करते हैं, कैसे क्या होता है, तो यहां से समझो आप, ठीक है। ये क्या है, ये अपना Na+K+ पंप है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। यहाँ पर ये है अपना, ये मान लो ये Na+ के लिए गेट है, ठीक है, और ये अपना है K+ के लिए गेट है, ठीक है। ये देखो, ये गेट है अपने पास Na+K+ के लिए, एक सिर्फ Na+ के लिए, एक सिर्फ K+ के लिए है, ठीक है। नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता ये है कि 300 सोडियम है, 3 सोडियम जो है वो होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, और 2 पोटेशियम जो है वो होते हैं अंदर। तो बाहर ये देखो आउटर साइड में क्या है, 3 सोडियम है, तो मतलब 3 पॉजिटिव है और अंदर सिर्फ 2 ही पॉजिटिव है। तो इसके कंपेयर में, बाहर की कंपेयर में अंदर की तरफ कम पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है, बाहर की कंपेयर में। तो यहाँ होगा नेगेटिव, यहाँ होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज है, ये नॉर्मल स्टेज है, पोलराइज्ड। ये कौन सी स्टेज है, पोलराइज्ड स्टेज है, पोलराइज्ड, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया अपना, ये है कौन सा, सोडियम पंप है, और ये है अपना K+ के लिए गेट है, ठीक है। ये Na+ के लिए और ये K+ के लिए गेट है, ठीक है। ये अपनी क्या थी, ये अपनी थी नॉर्मल कंडीशन जो पोलराइज्ड है। अब कोई भी एक्शन पोटेंशियल आया, कोई स्टिमुलस आया, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो अपने पास बाहर जो Na+ थे, बाहर अपने पास Na+ कितने थे, 3 Na+ बाहर थे अपने, ठीक है, और 2 K+ क्या थे, अंदर थे, 2 Na+ क्या थे, अंदर थे। ये जो Na+ वाला जो गेट है ना, ये वाला गेट, ये क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। जैसे स्टिमुलस आया तो ये क्या होगा, खुल जाएगा। तो क्या होगा, ये जो Na+ है ये अंदर आ जाएंगे, Na+ जो है वो क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। अंदर आएंगे तो क्या होगा, Na+ अंदर आ गए, ठीक है, और मैं इनको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, मैं इनको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो Na+ क्या आ गए, बाहर वाले जो Na+ है वो क्या आ गए, अंदर आ गए। तो अब क्या होगा, जो पोलरिटी है वो कैसी होगी, वो उल्टी होगी। जो पोलरिटी है वो कैसी होगी, उल्टी हो गई, ठीक है। पोलराइज स्टेट के अंदर क्या था, अंदर क्या था, नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था। अब क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये कौन सी स्टेज हो गई, ये हो गई अपनी डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट है ये अपनी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब Na+ कहाँ होना चाहिए, अंदर आ गए, इनको कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, मतलब बाहर ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए और अंदर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, आगे क्या होगा, ये अपना कैसा था, कौन सा था, ये कौन सा था, पोटेशियम पंप था, ठीक है, K+ के लिए गेट था ये अपना, ठीक है। अंदर क्या है अपने पास, K+ है और Na+ है 2, ठीक है, और बाहर क्या है, एक Na+ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वाला जो गेट है, पोटेशियम वाला गेट खुल जाएगा और Na+ जो K+ है वो कैसे, कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। K+ है वो बाहर चले गए, तो अपन इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, Na+ बाहर चले गए, K+ बाहर चले गए, 2 K+ बाहर हो गए और 2 अंदर Na+ रह गई। ये कैसी स्टेज होगी, देखो स्टेज क्या है, बाहर कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, 3 पॉजिटिव है और अंदर 2 पॉजिटिव है, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो ये वाली स्टेज है जो पोलराइज स्टेज है, वैसी सी स्टेज तो आ गई, लेकिन बाहर Na+ होना चाहिए था, नहीं कि K+। अब बाहर क्या है, K+ बाहर है, तो K+ तो अपना अंदर होना चाहिए। तो ये स्टेज कैसी है, रीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड स्टेट है, ठीक है। रीपोलराइजेशन होने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ये कौन सी स्टेज हो गई, रीपोलराइज्ड। अब अपने को क्या है, K+ को अंदर भेजना होगा और Na+ को बाहर लाना होगा,
नॉर्मल अपनी जो पोलराइज स्टेट है इसको वापस लाने के लिए। तो क्या करेंगे अपन, जो ये Na+K+ पंप है ना, अब ये काम करेगा। अपने पास बाहर क्या है, 2 K+ है और 1 Na+ है, और अंदर क्या है, 2 Na+ है, ठीक है। तो अपन को क्या है, K+ को तो अंदर लाना है और Na+ को बाहर भेजना है। तो क्या होगा, ये दोनों K+ हैं, ये तो Na+K+ पंप जो है उसके थ्रू अंदर आ जाएंगे, और जो Na+ है दोनों ये बाहर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे बाहर, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो कैसी बन जाएगी, सेम ऐसी बन जाएगी, ये पोलराइज स्टेट वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल है। पहले क्या आएगा, पहले आएगा अपनी पोलराइज स्टेट, पहले आएगी अपनी पोलराइज्ड, उसके बाद में डीपोलराइज्ड, उसके बाद में रीपोलराइज्ड, और उसके बाद में वापस पोलराइज्ड। तो ये साइकिल चलती रहती है जब क्या आएगा, कोई भी नर्व इंपल्स कंडक्शन होगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा तब, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन स्नैप्सिस की, ठीक है। स्नैप्सिस की बात करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल, ठीक है। केमिकल, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो प्री और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, वो बहुत पास होते हैं, दोनों वेरी क्लोज होते हैं, बहुत पास होते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। केमिकल के अंदर प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, मतलब थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। ये अपन देख लेते हैं स्नैप्सिस की। ये अपना एक्सोन है, एक्सोन का टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये स्नेप्टिक वेसल्स भरे हुए हैं इनके अंदर, ठीक है, ये जो येलो कलर के, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है बीच में जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्नेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। ये प्री वाली है स्नेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये पोस्ट स्नेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो डायग्राम से अपन पता लगा सकते हैं कौन सा वाला है ये, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो ये हो गया अपना केमिकल वाला है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो बीच में है ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मोती से जा रहे हैं येलो कलर की, ये कैसे होगी, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आकर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ठीक है, और जो कंडक्शन है, नर्व कंडक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, फिर बात करते हैं अपन ब्रेन की, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ब्रेन है, ठीक है। ये तो अपना क्या हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो किस में बंद है, एक बोनी कैविटी के अंदर बंद है। तो वो कौन सी है, किसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो बोन्स का बना हुआ है। अब ब्रेन, जो अपना ब्रेन है, इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, 3 लेयर प्रेजेंट है। जो आउटर वाली है वो ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड और फिर पाया मैटर, ठीक है। अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, CSF, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में। फिर बात करते हैं अपन ब्रेन की, ठीक है। ब्रेन 3 टाइप के हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन के अंदर, ठीक है। डाइनसिफेलियन होता है जिसके अंदर एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस अपना बीच में है, थैलेमस के ऊपर कुछ होगा तो वो एपिथैलेमस, और थैलेमस के नीचे है तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसके अंदर ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होंगे। मिड ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट होगी, सेरिब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट होगी, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, ध्यान में रखना। फोर ब्रेन के अंदर क्या है, सेरिब्रम है, डाइनसेफेलोन है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और ओल्फैक्टरी लॉब्स। मिड ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एक्विडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और हिंड ब्रेन की बात करें तो वहां पर पोन्स प्रेजेंट होगा, सेरिबेलम है और मेडुला ओब्लिंगेटा। पोन्स है, सेरिबेलम है, और सेरिब्रम कहां प्रेजेंट है, फोर ब्रेन के अंदर, और सेरिबेलम कहां प्रेजेंट है, हिंड ब्रेन के अंदर, और मेडुला ओब्लिंगेटा प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, ये देखो, ये सेरिब्रम की बात कर लेते हैं अपन। सेरिब्रम जो है, ठीक है, ये डिवाइडेड है किसके अंदर, देखो ये 2 स्फेयर से आपको दिख रहे होंगे, एक ब्लू कलर के अंदर है और एक पिंक पर्पल कलर के अंदर है। इनको एक क्या बोलेंगे अपन, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं ये, इनको क्या बोलेंगे अपन, सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो आउटर वाली जो लाइन है, ये है, ठीक है, बाहर का जो एरिया, इसको वो क्या बोलेंगे अपन, सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स। अब ये दोनों जो हेमिस्फेयर है, ये दोनों हेमिस्फेयर है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, इनको आपस में जो कनेक्ट करने का काम करता है, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, वो कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। ध्यान में रखना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम इन ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम जो है वो इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और कॉर्पस कैलोसम क्या है, ट्रैक्ट है नर्व फाइबर की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सेरिब्रम को थोड़ा डिटेल में अपन देख लेते हैं। सेरिब्रम, इसके अंदर क्या है, एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट है, ठीक है। जो अपना पूरा पैराग्राफ दे रखा है उसी को अपन ने कंसाइज किया है, ठीक है, उसी का सारा मैटर क्लियर होगा उसी का ही। सेरिब्रम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनके अंदर इन जो एसोसिएशन एरियाज हैं, इनके अंदर क्या है वो देख लेते हैं अपन। लार्ज रीजन इन सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रल जो कोर्टेक्स है वहां पर ये एक बड़ा सा रीजन है, कौन सा, एसोसिएशन एरिया,
ठीक है, नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर, ठीक है, ना तो वो सेंसरी है, क्लियरली सेंसरी है, ठीक है, जो ये एसोसिएशन एरियाज है एक बहुत बड़ा रीजन है कहां पर, सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर, ये ना तो क्लियरली सेंसरी है, ना तो सेंसरी है और ना ही मोटर है, ठीक है, ना ही मोटर है, वो कौन से होते हैं, एसोसिएशन एरियाज होते हैं। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या काम करते हैं ये, इंटरसेंसरी एसोसिएशन का काम, ठीक है, मेमोरी का काम और कम्युनिकेशन का काम, किसका काम है, एसोसिएशन एरियाज। फिर बात करते हैं अपन थैलेमस की। थैलेमस, सेरिब्रम रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर थैलेमस, ठीक है, सेरिब्रम जो है वो एक स्ट्रक्चर है, थैलेमस जो है उसके चारों तरफ क्या करता है, रैप कर लेता है, ठीक है, सेरिब्रम रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर थैलेमस, थैलेमस के चारों तरफ रैप करता है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, जो थैलेमस है वो क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मेजर सेंटर है किसके लिए, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, सेंसरी सिग्नलिंग के लिए और मोटर सिग्नलिंग के लिए क्या है, मेजर सेंटर है थैलेमस, ठीक है। फिर इपीथैलेमस, ऊपर थैलेमस से जो ऊपर होगा वो इपीथैलेमस और थैलेमस के जो नीचे होगा वो क्या है, हाइपोथैलेमस। लिम्बिक लोब, सेरिब्रम के अंदर क्या है, लिम्बिक लोब ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम के जो लिम्बिक लोब है उनकी बात कर लेते हैं। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर है, देखो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इनके इनर पार्ट की बात हो रही है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, ठीक है, एक तो इनर पार्ट होगा किसका, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, ठीक है, और ग्रुप है किसका, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस फॉर्म्स लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं कौन, अमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसके इनर पार्ट, और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, और उसके साथ में कौन मिलेंगे, अमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन की बात करते हैं। लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, मिड ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होता है उसकी लोकेशन दे दी है अपन को, पोन्स, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है अपना, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ए केनाल कोल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन, ठीक है, एक केनाल है सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट जो किसके थ्रू पास होती है, मिड ब्रेन के थ्रू, ठीक है। डोर्सल पोर्शन, जो डोर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, वहां पर 4 लोब्स प्रेजेंट है, 4 राउंड लोब्स प्रेजेंट है। कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड जो वर्ड है वो किसके लिए आपको सबको पता है, 4 के लिए क्वाड वर्ड यूज होता है, तो जो कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वो क्या है, 4 राउंड लोब्स है, ठीक है, जो डोर्सल पोर्शन के अंदर होती हैं, ठीक है। बात करेंगे फिर हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन की, तो इनके इसके अंदर क्या क्या है, पोन्स है, सेरिबेलम है और मेडुला है, ठीक है। पोन्स की बात कर लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट, ठीक है, फाइबर ट्रैक्ट का बना हुआ है, दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, पोन्स के अंदर क्या है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट, फाइबर ट्रैक्ट है, ठीक है, दैट इंटरकनेक्ट जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, कौन से, जो अलग अलग ब्रेन के जो रीजन है उनको आपस में जोड़ने का काम होता है पोन्स का। फिर बात करें सेरिबेलम की, वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस, कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या है, ऐसा सा सरफेस है, ऐसा सा, ठीक है, in order to provide the additional space for many more neurons, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना तो क्या होगा, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड होगी, ज्यादा से ज्यादा जो न्यूरॉन है, ठीक है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस होगी, तो ये कहाँ होता है, सेरिबेलम के अंदर। फिर बात करते हैं मेडुला के अंदर, तो मेडुला अपन ने कहाँ पढ़ा है, अपन ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर मेडुला पढ़ रखा है, ठीक है, और जो अपन ने जो सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है, तो इनके लिए क्या है, क्या प्रेजेंट है, क्या है, सेंटर्स प्रेजेंट है मेडुला के अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने रेस्पिरेशन के अंदर, अपन ने ब्लड वाले चैप्टर के अंदर, सर्कुलेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था ये अपने, और ये अपने डाइजेशन के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, ये रेस्पिरेशन सेंटर प्रेजेंट है मेडुला के अंदर, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस का सेंटर प्रेजेंट है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सेंटर प्रेजेंट है। फिर अपन बात करते हैं ब्रेन स्टेम की, ब्रेन स्टेम होती क्या है, ब्रेन स्टेम क्या है, मिड ब्रेन प्लस मेडुला ओब्लिंगेटा प्लस पोन्स, ये तीनों मिलकर मिड ब्रेन, मेडुला ओब्लिंगेटा और पोन्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ब्रेन की स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम क्या है, फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन है अपना, ठीक है, और ये अपनी क्या है, स्पाइनल कोड, दोनों को आपस में जोड़ने का काम किसका है, ब्रेन स्टेम का काम होता है, ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम किसका, ब्रेन स्टेम का काम होता है। फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, खाने और पीने का काम भी कौन देखता है, हाइपोथैलेमस,
ठीक है, ये अपना न्यूरल रिफ्लेक्स की डायग्राम है, इसके अंदर अपन देखें। यहाँ से स्टिमुलस आया, यहाँ से क्या है स्टिमुलस आएगा, ठीक है, यहाँ से मसल रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, यहाँ से अपरेंट पाथवे से ये गया, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पर क्या है इफरेंट से, ठीक है, ये देखो इफरेंट पाथवे से वापस यहाँ पर ये आया अपना मोटर एंड प्लेट, ठीक है, यहाँ पर वापस इसको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको मैसेज मिला है, ठीक है, और ये पूरा रिफ्लेक्स का काम होता है ये सब अपना, ठीक है। एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, और एक इफेक्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर यहाँ से पहुंचाएगा मैसेज और ठीक है, और इफेक्टर क्या करेगा मैसेज को अप्लाई करेगा, ठीक है। फिर अगर अपन आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टिमुलस आया तो ये जो इफेक्टर है, ठीक है, इफेक्टर ने अपना काम दिखाया और अपना रिस्पॉन्स आया और अपन ने क्या पैर आपको पीछे कर लिया। फिर आगे चलते हैं अपन आई की बात कर लेते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो पहला अपना आई है, ठीक है, आई के अंदर जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर है, आउटर मिडल और इनर, ठीक है। आउटर जो लेयर है वो कौन सी है स्क्लेरा, ठीक है, इसके डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा दूं, ये वाली जो लेयर है ये क्या होगी अपनी स्क्लेरा, किससे बनी हुई है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंटीरियर जो पोर्शन है स्क्लेरा का वो क्या है कोर्निया, ठीक है, ये जो एंटीरियर पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये कौन सा होगा कोर्निया, तो ये किसका है स्क्लेरा का पार्ट है। फिर मिडल की बात करें तो मिडल के अंदर कोरोइड है, ठीक है, कोरोइड मिडल के अंदर कौन सा होगा ये अपनी कोरोइड लेयर है, ठीक है। मैनी ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं कोरोइड के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स है तो कैसे दिखेगा ब्लूइश कलर का दिखेगा। इनर की बात करें तो इनर के अंदर ये अपनी रेटिना है, ठीक है, ये वाली अपनी रेड कलर में रेटिना है, ठीक है, जो जिसका काम क्या है विजन का काम होता है, ठीक है। ये अपने अब देख लो आप, ये यहाँ पर ये इस तरफ होगा विट्रस चेंबर, ठीक है, और ये जो लेंस और जो कॉर्निया के बीच में क्या प्रेजेंट होता है एक्वस चेंबर, ठीक है, एक्वस चेंबर। सीलेरी बॉडी, ठीक है, ये क्या करती है सीलेरी बॉडी का काम क्या होता है ये थोड़ी सी एक्सटेंड करके लेंस को होल्ड करने का काम होता है। यहाँ पर आइरिश प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर अपना ये ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ये अपना फोविया है, ये अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है फोविया, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात करते हैं। फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स है, रोड्स है और कॉन्स है अपने पास, रोड्स है और कॉन्स है, ठीक है। R फॉर रोड और R फॉर रात, ठीक है, तो रात में कौन काम करेगा रोड्स काम करेंगे और कॉन्स कहाँ काम करेंगे दिन में काम करेंगे, ठीक है। रोड्स डिम लाइट स्कोटोपिक विजन के लिए काम आएंगी रोड्स, ठीक है। इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसका कलर कैसा होता है रोडोप्सिन का पर्पल कलर का है रोडोप्सिन, ठीक है। अब रोडोप्सिन के अंदर क्या है एक ऑप्सिन प्रोटीन है और रेटिनल है, ठीक है। रेटिनल क्या है एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए की जो एल्डिहाइड है वो क्या है रेटिनल है, और ऑप्सिन क्या है प्रोटीन। ऑप्सिन और जो रेटिनल है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। कौन की बात करें तो ये डे लाइट विजन के लिए काम आते हैं, फोटोपिक विजन। इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है आइडोप्सिन जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट है, जिसका कलर कैसा है वोयलेट कलर है, ठीक है। कैसे कलर देख पाता है रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है, ये 3 कलर अपन देख पाते हैं, बाकी जितने भी कलर अपन देखते हैं वो रेड ग्रीन और ब्लू का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब होता क्या है जैसे ही लाइट जो है वो आई कहाँ पर, लाइट जो है वो कहाँ पर आई रेटिना पर आई, लाइट जो है वो रेटिना पर आई, और रेटिना के अंदर क्या है फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर क्या है रोडोप्सिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये ऑप्सिन और जो रेटिनल आपस में क्या है कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएंगी ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही लाइट आएगी तो ये क्या होंगी ब्रेक होंगी, और जैसे ही ब्रेक होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो किसके थ्रू ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये जो ऑप्टिक नर्व है इसके थ्रू कहाँ जाएगा ब्रेन के पास में जाएगा, और ब्रेन वहां पर क्या बनाएगा इमेज बनाएगा, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट, जहाँ ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वहां पर क्या है फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है वो क्या होती है एब्सेंट होती है, वहां पर अपन देख नहीं पाते, वहां पर जो भी लाइट आएगी उनको अपन देख नहीं सकते, तो वहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट है। ऑप्टिक नर्व लीव द आई, ठीक है, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां से क्या होता है जो ऑप्टिक नर्व है वो आई से निकलकर ब्रेन की तरफ जाती है, मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर अपना क्या ब्लाइंड स्पॉट है, और यहाँ से देखिए देखो ऑप्टिक नर्व निकल रही है, तो ये वो स्पॉट है ब्लाइंड स्पॉट है, वहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है। ब्लड वेसल्स जो है वो एंटर करती है किसके थ्रू ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू, देखो ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू आई से निकलती है, और जो ब्लड वेसल्स है वो एंटर करती है ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू आई के अंदर। फिर एक जो है मैक्यूला लूटिया, ठीक है, ये क्या है लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है। येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट, ठीक है, येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट है ये। सेंट्रल पिट, इसके अंदर एक गड्ढा सा प्रेजेंट है, फोविया जिसको बोलेंगे, अभी मैंने आपको आई के अंदर दिखाया था, ये यहाँ पर देखो एक गड्ढा सा प्रेजेंट है, ये क्या है फोविया, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है ये मैक्यूला लूटिया के अंदर प्रेजेंट है फोविया, ठीक है। अब ये जो फोविया रीजन है ना, ये जो फोविया है ना, यहाँ पर क्या है ये जो फोविया है, ठीक है,
ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, फोविया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोन्स पैक्ड है डेंसली, बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोन्स प्रेजेंट है, जबकि ब्लाइंड स्पॉट के अंदर ना तो कोन्स प्रेजेंट थे ना रोड्स प्रेजेंट थे, लेकिन फोविया के अंदर कोन्स प्रेजेंट होते हैं। विजुअल एक्टिविटी के लिए काम आते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर जो रेजुलेशन होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोन्स है वो डेंसली पैक्ड है, तो रेजुलेशन जो है कैसा होगा, ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा रेजुलेशन कहाँ होगा, फोविया। फिर बात करते हैं ह्यूमन ईयर की, ठीक है। ह्यूमन ईयर के अंदर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर पार्ट देख लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या है, पिन्ना है, ऑडिटरी मिएटस है और टिम्पेनम है, ठीक है। पिन्ना है, ऑडिटरी मिएटस है और टिम्पेनम है। मिडल ईयर के अंदर ईयर ओसिकल्स है, मेलियस, इंकस, स्टपीज, ठीक है। इनर ईयर के अंदर लैब्रिंथ, ठीक है, एक बोनी लेब्रिंथ होता है, एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल और जो मिडल ईयर है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर है, इनका काम क्या होता है, ये जो साउंड है, जो ये वाइब्रेशंस है, उनको एम्पलीफाई करके, ठीक है, उनको इनर ईयर तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। एक्सटर्नल और मिडल ईयर का काम क्या है, ये जो वाइब्रेशंस है आउटसाइड से, उनको क्या करते हैं, इनर ईयर तक पहुंचाने का काम होता है इनका, ठीक है। फिर जो मेन जो हियरिंग है वो कौन करता है, इनर ईयर ही करता है। ये अभी आप देखो, ठीक है, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की बात कर लेते हैं। ये जो रेड कलर में है, रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, बोनी लेब्रिंथ है। और रेड कलर में आपको एक और चीज दिख रही है, सब्सक्राइब का बटन, उसको जल्दी से दबा के ग्रे कर दो। बोनी लेब्रिंथ अपना, ठीक है, ये बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। मेम्ब्रेनस जो लेब्रिंथ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है, और जो बोनी लेब्रिंथ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेरीलिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, ये दोनों, ये फ्लूइड है, एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो इन्हीं से क्या होता है, ये हियरिंग का काम होता है अपना। इनर ईयर की बात कर लेते हैं फिर अच्छे से। इनर ईयर का काम क्या है, एक तो हियरिंग का काम है, ठीक है, और एक काम क्या है, बैलेंसिंग का काम है, ठीक है। जो बैलेंसिंग का काम क्या है, वो भी इनर ईयर का और हियरिंग का काम। बैलेंसिंग के लिए क्या है, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस प्रेजेंट है, और हियरिंग के लिए क्या है, कोक्लिया, ठीक है। अपने को सुनता कहाँ, अपने जो सुनने की जो प्रोसेस है, हियरिंग के लिए क्या प्रेजेंट है, कोक्लिया प्रेजेंट है, और बैलेंसिंग के लिए क्या प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। अब एक एक की बात कर लेते हैं, पहले वेस्टिब्यूलर अपैरेटस की, फिर कोक्लिया की बात कर लेंगे। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स प्रेजेंट है डायनेमिक बैलेंस के लिए। अपना जो डायनेमिक बैलेंस है, चलने फिरने के लिए जो डायनेमिक बैलेंस है, उसके लिए 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और एक है ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन ये किसके लिए, स्टैटिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस। देखो 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स जो है वो डायनेमिक बैलेंस के लिए, और ओटोलिथ ऑर्गन है वो स्टैटिक बैलेंस के लिए। अब सेमी सर्कुलर केनाल्स की देख लेते हैं अपन। जो स्वेलन बेस है इनका 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स का, उनको बोलेंगे अपन एम्पुला। और एम्पुला के अंदर क्या क्या कंटेन करता है, एम्पुला क्रिस्टा एम्पुलरिस। ये एम्पुला अपना क्या क्या कंटेन करता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस। और जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं। क्या रिसेप्टर प्रेजेंट है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है। देखो 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स है, 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स प्रेजेंट है, जो डायनेमिक बैलेंस का काम करेंगे, डायनेमिक बैलेंस का काम करेंगे। स्वेलन बेस है, एम्पुला बोलेंगे। एम्पुला के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टा एम्पुलरिस प्रेजेंट है, और क्रिस्टा एम्पुलरिस के अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब बात करेंगे अपन ओटोलिथ ऑर्गन की, जो स्टैटिक बैलेंस के अंदर काम आता है। कंसिस्ट ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल। सेक्यूल और यूट्रिकल प्रेजेंट है, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेक्यूल और यूट्रिकल के अंदर रीजेस प्रेजेंट है, ठीक है। रीजेस के अंदर विच इज मैक्यूला, रीजेस क्या है, मैक्यूला। और मैक्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेयर सेल्स, जो कि रिसेप्टर का काम करती हैं। तो ये अपन ने बात कर ली वेस्टिब्यूलर अपैरेटस की। अब बात करेंगे कोक्लिया की। ये अपना कोक्लिया है, ठीक है। इसके अंदर आपको समझना क्या है वो देख लो। ये अपनी ओवल विंडो है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली है, जो स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर है, वो क्या है, ओवल विंडो, ठीक है। ये जो स्केला मीडिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अपनी टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ऊपर की तरफ टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, और नीचे की तरफ क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन। बेस मतलब नीचे, ठीक है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे है, और ऊपर क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अपनी राउंड विंडो है, ठीक है। हमने आपको एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ 2 बताए थे, ठीक है। तो ये एंडोलिम्फ है अपना, एंडोलिम्फ यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। एंडोलिम्फ कहाँ होता है, एंडोलिम्फ होता है अपना मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर, और बोनी लेब्रिंथ के अंदर होता है पेरीलिम्फ, ठीक है। तो ये पेरीलिम्फ प्रेजेंट है यहाँ पर, ये पेरीलिम्फ है, ये एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अब सुनता कैसे है वो देख लेते हैं अपन। ये इसका नाम क्या है, स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। सुनता कैसे वो देख लेते हैं अपन। ये अपनी क्या है, एक टेक्टोरल मेम्ब्रेन है ये अपनी, और ये अपनी क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन। टेक्टोरल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ, ये अपनी नीचे होगी बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कोई भी एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पर फ्लूइड भी भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अपने हेयर सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर अपने हेयर्स प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, अपने हेयर्स प्रेजेंट है। अब जैसे एक्शन पोटेंशियल आया, तो ये जो इसमें हलचल होगी, किसमें,
जो अपना ये फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर हलचल होगी, ठीक है। और क्या होगा, ये जो अपने हेयर सेल्स है ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपना जो यहाँ से क्या होगा, अपना एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। और जो नर्व है वो, जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास में जाएगा और ब्रेन जो है वो हियरिंग का काम करेगा। फिर अपन का वहाँ पर जो साउंड है वो अपन को पता चलेगा कि क्या सुन रहा है अपन को, ठीक है। तो ये ऐसा कोक्लिया काम करता है। वापस से एक बार देख लो, स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर क्या है, ये कैसा होता है, ओवल विंडो, पेरिलिम्फ भरा हुआ आता है। स्केला मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। स्केला टिम्पेनाई के अंदर क्या है, राउंड विंडो है और पेरिलिम्फ भरा हुआ है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ है, नीचे क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है। तो अल्टीमेट वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आएगा अपना, ठीक है। और वहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो जाएगी ब्रेन के पास में, ठीक है। फिर ओल्फैक्टरी लोब्स, अपनी ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं, ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं वो किसके काम आएंगी, स्मेल के काम आएगी। और जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं वो किसके काम आएंगे, टेस्ट के काम आएंगे, ठीक है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल के काम आएंगे और गस्टेटरी रिसेप्टर किसके काम आएंगे, टेस्ट के काम आएंगे। ये अपने कोक्लिया की बात कर ली थी, ठीक है। नहीं समझ में एक बार वापस देख लेना। स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ ये स्केला मीडिया हो गया अपना, ये अपना हो गया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये अपनी नीचे की तरफ जो ये विंडो सी दिख रही है, राउंड विंडो, ये अपनी स्केला टिम्पेनाई है, ये अपनी बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। नीचे की तरफ बेसिलर मेम्ब्रेन होगी, ऊपर की तरफ क्या होगी, अपना टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था पेरिलिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है बोनी लेब्रिंथ के अंदर, पेरिलिम्फ, ठीक है। और ये एंडोलिम्फ कहाँ होता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर, ठीक है। तो ये कैसा होगा अपना मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है और ये कैसे है, अपने बोनी लेब्रिंथ है, ठीक है। यहाँ पर अपनी ऊपर की तरफ क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, नीचे की तरफ बेसिलर मेम्ब्रेन है, बीच में हेयर सेल्स प्रेजेंट है। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आएगा तो वहाँ पर जो हेयर सेल्स है, ठीक है, वो अल्टर होंगी। जैसे वो अल्टर होंगी तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और वो कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास में। तो ये ऐसे होता है। तो ये अपना चैप्टर हुआ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर हो चुकी है। टेलीग्राम और इंस्टा हैंडल आ रहे होंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।